हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3 से क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6203 टू ऑब्टेन द परफेक्ट स्क्वायर एंड फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी हमने जो 13 और 14 क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां था कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और यहाँ पे क्या गिवन है कि क्या ऐड करें गिवन नंबर में कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इट मीन्स हमें एक चीज समझ में आती है कि 6203 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि किस डिजिट के आसपास इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो 03 1 पेयर बन गया, 62 सेकेंड पेयर, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो 8 तो नहीं लिख सकती, ज्यादा हो जाएगा। तो 7 7 जा 49। ठीक है, 62 माइनस 49 और यहाँ पे 7 को ही ऐड कर देंगे। तो 7 और 7 14 माइनस करोगे तो 12 माइनस 9 3 5 माइनस 4 1। अब 03 को भी हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्क हमारा क्या होता है कि अब हम यहाँ डिजिट वो रखते हैं जिससे कि जो नंबर बनेगा वो उस डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे या तो इतना ही रिजल्ट मिले 1309 या उससे कम मिले। अब चूंकि ये कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली 1309 हमें नहीं मिलेगा, राइट। तो चलिए हम करके देखते हैं। ठीक है, तो एक बार हम 7 रख के देखते हैं यहाँ पे कि 1 4 7 क्रॉस 7 करेंगे तो क्या आता है। ठीक है, तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28 और 4 32 और 3 कैरी, 7 1 जा 7 और 3 10। तो आंसर आया 1029। तो 1029 तो बहुत कम है, तो हम एक नंबर और बढ़ा देते हैं। तो 148 क्रॉस 8 कर लेते हैं। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32 और 6 38, 3 कैरी, 8 1 जा 8 और 3 11। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि अगर हम 148 क्रॉस 8 करेंगे तो 1184 सही बैठेगा, बट हम एक नंबर और आगे चल के चेक कर लेते हैं। तो अब 149 क्रॉस 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 4 जा 36 और 8 40 और 4 44 और 4 कैरी आ जाएगी, 9 1 जा 9 और 4 13। तो देखिए जब हमने 9 रखा तो 1341 1303 से एक्सीड कर गया। इट मीन्स मुझे यहाँ क्या रखना चाहिए था 8, और यहाँ पे आंसर में भी क्या रख देंगे 8। रिजल्ट क्या मिला 1184। फर्दर हम क्या करते हैं, सेम डिजिट को यहाँ ऐड करेंगे 8 को ही। तो 8 और 8 16, 1 कैरी तो 5 और यहाँ पे 1 और यहाँ माइनस कर देंगे। तो 13 माइनस 4 9, 9 माइनस 8 1 और 2 माइनस 1 1। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें रिमाइंडर मिल रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और क्वेश्चन में हमें गिवन भी है। तो हमें एक चीज समझ में आई कि 6203 78 का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था अगर ये 119 उसमें नहीं होता। बट हमसे क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी एडेड, मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह 119 को इसमें से माइनस नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, इस 6203 में कुछ ऐसा नंबर ऐड करना होगा कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, राइट। तो अभी हम पहले चेक करते हैं कि 6203 78 के आसपास आ रहा है, तो एग्जैक्टली 78 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, अगर आप एग्जैक्टली 78 का स्क्वायर निकालते हैं 78 क्रॉस 78 करके, देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें कुछ ऐड करना है, 6203 में कुछ ऐड करना है सो दैट इट कैन बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑब्वियसली अब जो आंसर आएगा वो 78 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इट मीन्स कि हमें 78 का स्क्वायर एक बार चेक करना पड़ेगा और एक बार उसके बड़े नंबर का। तो 78 में अगर मैं जस्ट 1 ऐड करती हूँ तो नेक्स्ट नंबर आता है 79। तो एक बार हम 78 का स्क्वायर चेक करेंगे और एक बार 79 का। हम क्या करते हैं कि 78 का स्क्वायर और 79 का स्क्वायर रफ में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से स्क्वायर निकालना बता रही हूँ, जो कि ऑलरेडी मैं अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, क्या कहती है शॉर्ट ट्रिक कि हम बारी बारी से दोनों नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49 और फिर 8 का स्क्वायर क्या आता है 8 8 जा 64 और उसके बाद बीच में हम क्या लिखते थे, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 7 8 जा 56 इंटू 2, 56 क्रॉस 2 करोगे तो आपको मिलेगा 112। अब हम बैकवर्ड डायरेक्शन से सिर्फ यूनिट डिजिट पिक करते थे हर पेयर के अंदर की। ठीक है, जैसे 64 में से मुझे 4 आंसर में लिखना है और 6 को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो 6 2 के पास गया तो क्या बन गया 8, क्योंकि इसके भी मुझे 2 को ही रखना था बट कैरी फॉरवर्ड होने के बाद। तो 2 + 6 8 बन गया। अब जो बचा 11 उसको हमें आगे वाले पेयर में कैरी फॉरवर्ड कर देना है। सो जब आप
9 के पास 11 फॉरवर्ड करोगे तो 11 और 9 तो ये बन जाएगा 20 और 2 कैरी आ जाएगी तो 4 और 2 6। तो इट मीन्स 78 का स्क्वायर हमें देगा 6084। ऐसे ही 79 का स्क्वायर, अगर आपको ट्रिक नहीं क्लियर हो पाए तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। 79 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 7 7 जा 49, 9 9 जा 81 और बीच में इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 7 9 जा 63 क्रॉस 2, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 63 क्रॉस 2 आपको 126 देगा। अब बैकवर्ड डायरेक्शन से पहले हम 1 को आंसर में रखेंगे, 8 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो 6 और 8 कितना मिलेगा 14, आपके पास 1 कैरी बचेगी, 12 और 1 13 पूरा आपको नेक्स्ट फॉरवर्ड करना है, तो 13 और 9 क्या देगा हमें 22, 2 कैरी आएगी, फॉरवर्ड कर दीजिए नेक्स्ट डिजिट पे, तो 4 और 2 6, तो 79 का स्क्वायर आ गया 6241। ठीक है, अब हम यहाँ इसको लिख लेते हैं कि 78 का स्क्वायर क्या देता है हमें 6084 और यहाँ पे 6241। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर ये 6203 की जगह 6241 बना दिया जाता, ठीक है, मतलब इसमें हम कुछ ऐसा ऐड कर दें कि जिससे ये क्या बन जाए 6241 बन जाए, तो हमारा ये जो गिवन नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता किसका 79 का। ठीक है, तो चलिए अब हम यही अप्रोच लगाएंगे। इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ बारी बारी से। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा कि मुझे 6203 को 6241 बनाना है, तो इसे 6203 को 6241 बनाने के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए इन दोनों के बीच का गैप कितना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी 6241 माइनस 6203। अब आप इसको माइनस करा के देख लीजिए रफ में कि 6241 माइनस 6203 कितना आता है, 11 माइनस 3 क्या देगा 8, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया आपका 0 और 0, इट मीन्स हमारे पास क्या बचा फाइनली 38 बचा। तो दोनों का गैप हमने निकाल लिया जो कि आ रहा है 38। ठीक है, तो अगर हम 6203 में 38 ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाना चाहिए 6241। यू कैन चेक, आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका क्या बनेगा 6241। तो यही हमसे पूछ रहा था कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, तो हमने वो लीस्ट नंबर फाइंड आउट कर लिया है। वो लीस्ट नंबर क्या है 38 है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा था टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया 6241 हो गया। और बाकी का हमसे कह रहा है अब जो परफेक्ट स्क्वायर आया उसका भी स्क्वायर रूट निकालिए, तो हमारा थर्ड वर्क रह गया 6241 का स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, तो अब हमें क्या और निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 6241। अब यहाँ पे आपको 6241 निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है स्क्वायर रूट इसका, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर रिवर्स प्रोसेस है। अगर 79 का स्क्वायर 6241 है जो हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई करा के देख चुके हैं, तो ऑब्वियसली 6241 का स्क्वायर रूट भी कितना आएगा 79 आएगा। ठीक है, इट्स अप टू यू, आप चाहते हैं तो दोबारा करके दिखा दीजिए, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला आपको। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एक बार आपको फिर से करके दिखा देती हूँ कि 6241 का स्क्वायर रूट 79 आता है या नहीं। तो पहले तो सेम 7 7 जा 49 हो जाएगा, पेयरिंग हमने कर ही रखी है। यहाँ पे 7 और 7 14 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करोगे तो 13 आ जाएगा, 4 1 कॉपी करोगे। अब यहाँ पे आप क्या रखोगे 9 रखोगे, तो 149 क्रॉस 9 जब आप करोगे तो आपका एग्जैक्टली 1341 देगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी अभी। सो यहाँ पे 9 ऐड कर देंगे तो 9 9 18 4 1 5 और 1 और यहाँ रह जाएगा 0। तो देखिए अब 6241 एग्जैक्टली रिमाइंडर क्या दे रहा है 0 दे रहा है, तो इसका आंसर कितना आ गया 79, जो हम यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर से देखिए, आपसे 3 इंफॉर्मेशन जानना चाह रहा था। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 6203 टू गेट इट परफेक्ट स्क्वायर, तो वो लीस्ट नंबर क्या हो गया 38। सेकंड आपसे कह रहा था लीस्ट नंबर ऐड करने के बाद जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, तो हमने निकाल दिया वो 6241 होगा। और थर्ड आपसे कह रहा था कि अब जो 6241 आया वो किसका स्क्वायर रूट होगा, तो हमने वो भी बता दिया किसका स्क्वायर रूट होगा 79 का। तो दिस वाज द मेथड 1 कि हमने इन दोनों का गैप निकाल के फिर उसको ऐड किया। आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसा कि मैंने स्टेटमेंट में कहा व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, तो माना कि 6203 में अगर हम x ऐड करते तो क्या मिलता 6241, राइट। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6241 माइनस 6203। तो यहाँ से भी देखिए डायरेक्टली आपके पास वही चीज सामने आ रही है। काफी टीचर्स बच्चों को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, दोनों मेथड करेक्ट है। आप x मान के ज्यूम कर लीजिए या आप डायरेक्टली कर लीजिए, आपको समझ में आता है तो, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 50, राइट। और आप फाइनली सब इन्फॉर्मेशन लिख देंगे
कि लीस्ट नंबर क्या है, लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड इज 38। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बन गया 6241। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारे पास 79। यही 3 इंफॉर्मेशन आपसे जानना चाह रहा था, तो वी हैव सॉल्व्ड। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सिमिलर है जो अभी अभी आपने सॉल्व किया है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 8400 टू ऑब्टेन द परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8400 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि किस डिजिट के आसपास हमें रिजल्ट मिलता है। राइट, तो यहाँ पे देखिए 8 8 जा 64, सो 9 9 जा 81, 81 84 से कम है। ठीक है, यहाँ हमने 2 पेयर कर लिए हैं 0 0 और 84 का। ठीक है, अब 9 और 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे 18। ठीक है, और यहाँ पे 84 माइनस 81 करोगे तो 3, 00 कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं 181 क्रॉस 1 करूँ तो 181 आएगा, और अगर मैं 182 क्रॉस 2 कर दूंगी तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, अगर आप 182 क्रॉस 2 करेंगे 2 to the 4, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 और 1 3, तो 364 जा रहा है जो कि एक्सीड कर रहा है। तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे, तो आंसर में भी 1 रखना पड़ेगा। तो 181 1 जा 181, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ 1 को ऐड करेंगे, तो यहाँ तो आ जाएगा 182, और यहाँ पे माइनस करने पे देखिए 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 8 1, और 2 माइनस 1 आपको क्या देगा 1, तो रिजल्ट आया 119। राइट, तो अब हमें क्या करना है 8400 में ऐड करना है। तो हमने क्या देखा कि 8400 का जो स्क्वायर रूट है वो लगभग 91 के आसपास जा रहा है। तो एक बार तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में 91 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, और एक बार इससे जस्ट ग्रेटर नंबर का जो कि कितना होता है 92, उसका स्क्वायर रूट स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आप रफ में इन दोनों स्क्वायर्स को कैलकुलेट करके देख लेंगे। ठीक है, चलिए हम करके देख लेते हैं एक बार कि क्या रिजल्ट देता है हमें। तो अगर हम 91 स्क्वायर निकालते हैं तो देखिए पहले 1 का स्क्वायर 1, 9 9 जा 81। ठीक है, उसके बाद बीच में क्या रखते हैं 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो यहाँ से तो 1 ही रहेगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, इस 1 को कैरी फॉरवर्ड होना होगा, तो 1 1 2 और यहाँ से 8, तो ये तो आ गया 8281, 8281। और 92 का भी देख लेते हैं कि 92 का क्या आता है। 92 का स्क्वायर निकालना है तो 2 2 जा 4, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। ठीक है, तो यहाँ से 4 को रख लेंगे, यहाँ से 6 को रख लेंगे, 3 फॉरवर्ड हो जाएगा 3 1 4, और यहाँ से 8, तो 8 4 6 4, 8 4 6 4, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमने क्या देखा कि 8400 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट अगर हम इसको 8464 बना दें तो ये 92 का क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं दोनों के बीच का गैप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 8464 माइनस 8400 करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 64। देखिए 84 तो कैंसिल हो जाएगा, 64 माइनस 0 64 ही देगा आपको। ठीक है, तो हमारा आया 64। तो हमसे क्या पूछ रहा था, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड, तो यहाँ हम डायरेक्टली यहीं लिख देते हैं द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड इज इक्वल टू 64। तो 64 हमारा वो नंबर हो गया। सेकंड पूछ रहा था फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर, सो द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो कितना हो जाएगा। अब हम 8400 में इस 64 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आया 8464, तो ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। थर्ड पूछ रहा है एंड इट्स स्क्वायर रूट, मतलब जो रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया उसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 8464, इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे इन दिस वे 8464। अब यहाँ फिर से आपकी चॉइस है, अगर आप फिर से लॉन्ग डिवीजन लगाना चाहते हैं तो लगाइए, कोई इशू नहीं है, जल्दी से हो जाएगा। बट चूंकि हम यहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं 8464 कब आया जब हमने 92 का स्क्वायर किया। तो अगर हम दोनों साइड अंडर रूट लगा देते हैं तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 8464 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 92। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्टली लिख देते हैं। तो थर्ड आंसर हमारा कितना आ गया 92। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 15 and 16। लेट्स कम टू द नेक्स्ट 3